बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे होम टैब। तो उसके लिए जो है वो हम पहले एक यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो ये एक नया मेथड है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का। आपने सिंपल जिस भी फोल्डर के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है उसे ऑलरेडी पहले से सेव करना है। तो आपने राइट क्लिक करना है, वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे न्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए आपके पास बिल्कुल एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसका अब नाम जो भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं क्लास फॉर होम मेन्यू। ठीक है, तो चले जी इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद देखें हमारे पास बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसके अंदर हम अब डाटा कहाँ से लेंगे? तो एक कमांड आपने याद कर लेनी है, इक्वल साइन रैंड और ये ब्रैकेट, ये ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 5 पैराग्राफ जो है वो आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो आप इन 5 पैराग्राफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं तो चलें, ये हमारे पास पैराग्राफ 5 आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास होम टैब एक्टिव है। इसमें सबसे पहले कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे ये तो तकरीबन सभी को पता होगा, फिर भी मैं सरसरी सा बता देता हूँ, जिनको नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए कि इनका क्या काम होता है। कॉपी का सिंपल काम होता है, ये देखिए कॉपी, अभी इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ये भी विजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। तो उसके लिए जो है वो हम इसे सिलेक्ट करना पड़ता है किसी भी टेक्स्ट को, उसकी कॉपी बनाने के लिए, यानी कि उसकी डुप्लिकेट बनाने के लिए। अब किस चीज़ की डुप्लिकेट बनेगी ये ज़रा सुन लें। जो भी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होगा, चाहे एक लाइन सेलेक्ट हो, एक पैरा सेलेक्ट हो या एक करैक्टर ही क्यों ना सेलेक्ट हो, उस चीज़ की डुप्लिकेट बनेगी। अब ये पैराग्राफ जो कि मेरा 3 लाइनों पर मुश्तमिल है, ये सेलेक्ट है। इसको मैं यहाँ पे देखें, अभी पहले हमारे पास ये ऑप्शन विजिबल नहीं थी, अब शो हो रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पेज की ऑप्शन भी कुछ इस तरह से ब्लू और वाइट कलर में पेज बन चुका है। मतलब कि इसकी अब एक कमांड जा चुकी है हमारी रोम के अंदर और जहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। अब पेस्ट का क्या काम होता है? पेस्ट का मतलब होता है कि आप उस कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने चीज़ कॉपी की थी उसकी डुप्लिकेट बना दी जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए हमारी ऊपर जो 3 लाइनें कॉपी थी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। इसी तरह कट का क्या काम होता है? कट का मैं बता देता हूँ। सिंपल आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कट पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका वो सिलेक्टेड एरिया वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और न्यू जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे ये मूव हो जाएगा। ये है कट कॉपी का मज़ा। अब देखिए मैं कट किया था, कट आप एक बार कर सकते हैं और पेस्ट एक बार कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्योंकि जब आप कट करते हैं तो ये चीज़ आपके क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाती है, तो आप उसे दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद नीचे देखिए ये फॉर्मेट पेंटर आपको नज़र आ रहा है, इसका क्या काम है तो ये भी हम देख लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर से पहले आपको ये फाउंट टाइप समझना ज़रूरी है और उसके साथ ही ये वाली चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा जो है वो आपको फाउंट टाइप समझना ज़रूरी है। तो हम फाउंट देखते हैं, फाउंट के ऑप्शंस में ये वाली ऑप्शंस का क्या काम होता है। तो चलिए यहाँ पे देखें हमारे पास ये पैराग्राफ्स हैं कुछ और मेरे पास एक और न्यू डॉक्यूमेंट है। उधर से मैं कुछ टेक्स्ट जो है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं इस अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से मिनिमाइज़ करूँगा और ये पड़ी है वो फाइल जहाँ से मैंने टेक्स्ट लेके जाना है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये देखें ये मेरे पास आ चुका है वो डॉक्यूमेंट और इसमें से मैंने अपना ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है यहाँ तक। इसके बाद ये जेहलम सेलेक्ट करना है, ये लाइन नहीं सेलेक्ट करनी है।
मतलब कि मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल का बटन साथ प्रेस कर लेना है और यहाँ से जहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे वहाँ से सिलेक्शन बनना शुरू हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, ये रिवर्स सेलेक्ट करना है, फिर से ये लाइन नहीं करनी तो सिंपल कंट्रोल को प्रेस किया मैंने, ये सिलेक्शन हो गई। तो कंट्रोल जो है वो आपकी मल्टीपल सिलेक्शन का काम देता है। फिर कंट्रोल को प्रेस कर रहा हूँ और नीचे छोड़ रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किया, ये लें। बस इतना एरिया मुझे कॉपी करना है। तो सिंपल यहाँ पे कॉपी करूँगा, इस डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ करूँगा और वो जो हमारा डॉक्यूमेंट दूसरा है वो ओपन है, यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए वो सारा का सारा टेक्स्ट हमारे पास इधर आ जाएगा। तो ये वाले ऊपर वाले एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपल मैं इसको यहाँ से अब सिलेक्ट करूँगा इस तरह और इसको डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये टेक्स्ट हमने कॉपी किया और पेस्ट किया है। अब समझते हैं ज़रा फॉर्मेट पेंटर को। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी टेक्स्ट की बनावट करते हैं, जब उसका स्टाइल चेंज करते हैं, उसका साइज़, उसकी कलरिंग करते हैं, तो उसे क्या देते हैं हम, फॉर्मेट। अब सेम फर्ज करें ये मैंने एक इसका, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है या ये हमारे पास फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो यहाँ पे देखें, ये नाम लिखा हुआ टाइम न्यू रोमन, तो यहाँ से हम इसका स्टाइल जो है वो चेंज करते हैं। तो अभी देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा स्टाइल चेंज हो जाएगा। एक चीज़, दूसरा यहाँ पे इसका साइज़ है, ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर तो इस साइज़ की बार ओपन हो जाएगी। इसके अंदर देखिए मुख्तलिफ साइज़ जो हैं वो पड़े हुए हैं, आपको प्रीव्यू भी दिखाता है जब आप किसी साइज़ के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं। तो मैं 24 पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ 24 है। अगर मैं नीचे क्लिक करूँ तो इसका साइज़ 11 है और फ़ॉन्ट स्टाइल ये है। इस पर क्लिक करूँ तो इसका साइज़ 14 है और फ़ॉन्ट स्टाइल ये है। अगर तो मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ या साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं और ये दो ए बने हुए हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक के ऊपर की जानब है एरो बना हुआ और एक के ऊपर नीचे की जानब एरो बना हुआ है। तो इसे कहते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इसे कहते हैं डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा यानी कि बढ़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ कम होगा। अगर आप यहाँ पे देखें ये वाली जगह पे तो यहाँ भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये बोल्ड है, इससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा हाईलाइट सा हो जाता है, वाज़े नज़र आना शुरू हो जाता है। देखिए अभी मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी हमारा बोल्ड नहीं है टेक्स्ट, मैं सेलेक्ट करूँ बोल्ड पे क्लिक करूँ तो देखिए हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा इसके ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस अप्लाई हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे नज़र दौड़ानी है अपने टैब के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी आपके इस तरह ब्लू कलर में होगा, ये देखें इस तरह के ब्लू कलर जिसके इर्द गिर्द होंगे वो ऑप्शंस इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखें मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो इस पर बोल्ड की ऑप्शन अप्लाई है, अंडरलाइन की ऑप्शन अप्लाई है और ये वाली, ठीक है। अंडरलाइन क्या होता है, अगर आप टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आपने उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है सिंपल। देखिए यहाँ पे ऊपर क्लिक करूँगा तो उतने टेक्स्ट के नीचे आपकी लाइन लग जाएगी। इस तरह अगर आप लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक एरो बना हुआ है छोटा सा नन्हा मुन्ना सा, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे लाइन के स्टाइल्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ से लाइन के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह लाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करें और नीचे आ जाएं, ये देखें अंडरलाइन कलर, तो यहाँ से आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें ए के ऊपर, ए मीन अल्फ़ाबेट्स से मिलके हमारे करैक्टर वर्ड बने हुए हैं तो उससे ज़ाहिर किया गया और नीचे कलर किया गया है, इसलिए इसे हम कलर कहते हैं। लें जी, इस तरह आप कर सकते हैं। अब जो इसके ऊपर हमने जितनी भी
यहाँ पे अब इसके ऊपर जितनी भी हमने यहाँ से ऑप्शंस को अप्लाई किया है उसे कहेंगे हमने इसकी फॉर्मेटिंग की है। इसी तरह इसके ऊपर जो भी कलर अप्लाई किया गया है या जो भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई किया गया उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि ये वाला साइज़, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इतने 3 वर्ड को एज अ हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस करूँगा तो इससे आगे वाली जो भी रो होगी वो हमारे पास नीचे आ जाएगी और ये एज अ हेडिंग हो जाएगी। अब सेम जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई है, यानी कि जो ऑप्शंस अप्लाई हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर अप्लाई हो जाए एज इट इज़। तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर एक ब्रश की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो अब आपने जैसे दीवार के ऊपर जब तक आप ब्रश के साथ पेंट करते हैं और ब्रश को उठा लेते हैं तो वहाँ तक पेंट हो जाता है। इसी तरह आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करके ड्रैग करना है, जिधर तक ड्रैग हो जाएगा, जहाँ पे आपका कर्सर छूट जाएगा, यानी कि बटन को आप छोड़ देंगे, वहाँ तक इसकी पेंटिंग हो जाएगी। तो देखिए सिंपल वही स्टाइल जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर आप नीचे करना चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर तो यहाँ पे क्लिक कर लें, या यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल पसंद है, आप चाहते हैं कि बार बार उसकी फॉर्मेटिंग ना की जाए तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और नीचे को सिलेक्ट कर लें। ये देखें इस तरह आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका जो है वो अच्छा नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है ऐसा ही रहना चाहिए जो यहाँ है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे तो वापस हमारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट पेंटर का भी पता चल गया होगा और इन ऑप्शंस का भी पता चल गया होगा। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे ये आइसर नज़र आ रहा है। इसका क्या काम होता है, इसे बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक का क्या काम होता है कि आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देता है। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जितने टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर देना। देखें आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इससे भी आपके काम में थोड़ी सी खूबसूरती पैदा होती है।